ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा मैं, 10,000 का 50 करूंगा मैं, 10,000 लाऊंगा, लाखों करूंगा, लाखों कमाऊंगा, करोड़ों करूंगा, रुकता नहीं प्रॉफिट। चलो चलो रे, मैंने 10,000 लाए हैं, मैंने मोबाइल पे ट्रेड भी लिया है, ऑप्शन ऑप्शन मैंने बाय किया है। अरे यार चल 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 मार्केट चल, शुरू कर, लगा लिया है मैंने ऑप्शन बाइंग। ये देख देख पैसा कैसे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल अब 10,000 का 50, 50 का लाख, लाखों के बाद ऑप्शन सेलिंग करूंगा, ऑप्शन सेलिंग का पूरा पैसा मैं डालूंगा इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में इतना बड़ा प्रॉफिट होगा मैं फिर करूंगा मैं मैनिपुलेशन। क्या हो रहा है ये? अरे ये तो गया, नीचे गया, अरे बाप रे, ये किधर जा रहा है? अरे किधर जा रहे हैं तो इतना नीचे, अरे किधर जा रहा है? ओ गॉड, मेरे 10,000, मेरे 10 लाख, करोड़ों, मेरा मैनिपुलेशन, हाय राम, अरे किधर जा रहा है? सुना आपने, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ऑप्शन बायर के साथ। ऐसे बार 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 करते हैं। कितनी भी बार अगर कोई बताएगा तो उसको ही दुश्मन मान लेते हैं। राज को कितनी बार बताया मैंने, अरे यार ऑप्शन के पीछे मत लग, मैं पूरा वीडियो डालता हूँ, स्टेप बाय स्टेप डालता हूँ, तब पूरा सीख के कर, लेकिन सुनते ही नहीं है। देखेंगे क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, इसमें जो एक्साइटमेंट है वो उसके वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग आते हैं। क्या क्या बेनिफिट है, क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग लोग करना चाहते हैं और मैक्सिमम क्रेज क्यों है ऑप्शन ट्रेडिंग की, उसका रीज़न है लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड रिवार्ड। यहाँ पे क्या है कि लोगों को लगता है कि बहुत कम रिस्क है। जैसे कि अभी राज ने यहाँ पे 10,000 रुपये लाए थे, राइट, और राज ने ये 10,000 रुपये लाए, उसको लगता है कि 10,000 की मेरी रिस्क है, बराबर। लेकिन यार तेरा कैपिटल ही 10,000 है, तो टोटल कैपिटल लगा रहा है ना वहाँ पे, तो रिस्क तो 100% है ना। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि ये लिमिटेड रिस्क में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन करते समय रिटेलर्स और बिगनर का कंट्रोल नहीं रह पाता, क्वांटिटी पे नहीं रह पाता, लीवरेज पे नहीं रह पाता, बहुत सारी चीज़ों पे। तो ये बेनिफिट तो दिखता है कि लिमिटेड रिस्क है बोल के और अनलिमिटेड रिवार्ड है, ये तो सही भी है, लेकिन कि सच में बताइए, आप नीचे कमेंट में बताइए इसका सच में कितना फ़ायदा हुआ आपको। अगर आप कंटिन्यू ऑप्शन बायर है या ऑप्शन की ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने कितना कमाया, लेकिन अगर कमाया होगा तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। 5% लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं ऑप्शन में, लेकिन 95% लोग जो है वो पूरा पूरा का पैसा गवा देते हैं ऑप्शन में। तो बिल्कुल अगर आप 5% में है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन आप 95% में है या 5% में, अरे कमांडो और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलते यार, नीचे टाइप करो, मुझे समझेगा कि किस तरीके से सिखाना है आपको, अभी अगली वीडियो में क्या देना है ये सारा। और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखो, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, बराबर है। और अगला जो वीडियो के बारे में भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, तो बिल्कुल आपको भी पता रहता है लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ऐसा उड़ उड़ के ना देख, उड़ उड़ के स्किप कर करके ना देख, कर करके ऐसा स्किप करके वीडियो मत देखिए, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना, मेरे हार्ड वर्क की आपको कीमत है ऐसा लगेगा फिर। तो इसके वजह से फिर उसको क्लियरली देखिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो। दूसरा बेनिफिट क्या लगता है लोगों को कि मेक मनी रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट डायरेक्शन, कि मार्केट डायरेक्शन पता होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कुछ अभी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ है जो लगभग 50-100-200 स्ट्रेटजी है, हेजिंग की है, बहुत सारे ऑप्शन में बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती है। तो जो बिना डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन पता भी ना हो और डायरेक्शन की ज़रूरत भी नहीं होती, ऐसे कुछ स्ट्रेटजी है, तो ऐसा कम पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा लगने की वजह से इसमें ज़्यादा लोग आते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में विदाउट डायरेक्शन भी पैसा कमाते हैं, वहाँ पे कैपिटल भी ज़्यादा होना चाहिए, जो कि रिटेलर्स और बिगनर्स का वीक पॉइंट है। कैपिटल कम होने की वजह से ही वो बाइंग की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक सही भी बात है और मिथ भी है। जो आप ये देखिए, हर बात सही है उसके जगह पे, लेकिन आपके लिए वो क्या है, मिथ है या सही बात है, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपका स्वभाव, आपका सारा चीज़ें ऑप्शन से मैच करती है क्या, वो देखना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक बेनिफिट लगता है सबको, और ये बेनिफिट है भी और नहीं भी, तो वो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे वेरी एक्साइटमेंट, एन्जॉयमेंट रहता है, एन्जॉय, आपको ऐसा लगेगा कि यार
अगर आप ज़्यादा लॉट में ट्रेडिंग करते हो, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स के, वो मुझे इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि उनका नो डाउट वो प्रॉफिट करते होंगे या लॉस के डालते होंगे, नहीं वो छोड़ दो, बराबर है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर वो लॉस भी उतना सहन करने की कैपेसिटी है और प्रॉफिट भी करने की, तो आप क्यों उसके वाई दिस कॉल ऑलरेडी, क्योंकि वो देख के लोन निकालोगे, लोन का फिर बोझा आपके माथे पे आएगा। और 101% बताता हूँ मैं, आप वो ऑप्शन बाइंग करेंगे और उसमें लॉस लेंगे तो, और फिर जो भी है वो चला जाएगा पूरा, और ये लत लग जाती है, लत एक व्यसन लग जाता है। और एक बार एडिक्ट हो गए आप ये ऑप्शन बाइंग के कंसेप्ट में, तो फिर आपको, हाँ कोई भी अगर एजुकेशन लेके आप ऐसा नहीं, मैं पूरा निगेटिव भी नहीं बोल रहा हूँ, एजुकेशन लेके अच्छी तरीके से करेंगे तो प्रॉफिट भी होगा, राइट। तो ये एक्साइटमेंट नहीं, बोरिंग होना चाहिए, लेकिन एक्साइटमेंट के पीछे लोग भागते हैं। जनरेट इनकम, बहुत अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है इससे कम पैसों में, तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग के लिए या ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं लोग, बाइंग हो या सेलिंग। तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन बाइंग जो है, इसमें जो शेख चिल्ली रणनीति अपनाते हैं लोग, ऐसा दिन में तारे दिखते हैं, उनको सपने देखना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि बस यार इसके देखो, इसके मुंह में कैसा पानी आ रहा है, और ये देख रहा है ये मेरा 10,000 है, ये 10K, ये 10K का फिर हो जाएगा 50K, और ये 50K का फिर मैं करूँगा 1 महीने के अंदर इसका 5 लाख हो जाएगा, और फिर मैं ऑप्शन सेलिंग शुरू करूँगा, और ऑप्शन सेलिंग के बाद यहाँ पे मेरा करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होगा, और मैं करोड़ों रुपए के बाद इस करोड़ों रुपए को इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूँगा, और ये इन्वेस्टमेंट के बाद मेरा जो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होगा, और मैं स्टॉक को मैनिपुलेट करना शुरू करूँगा, मैं खुद स्मार्ट मनी बन जाऊँगा। और ऐसा करते करते वो जो 10,000 का जो उसने लॉट लिया होता है, वो उसका कैपिटल ही 0 हो जाता है। तो दैट इज़ द शेख चिल्ली मेंटेलिटी। तो इसके वजह से और भले भले लोग इस चुंगल में फंस जाते हैं, और तब तक कुछ भी हाथ में नहीं रहता है, और फिर नया पैसा लाओ। हर बार मार्केट में यही होता है फ्रेंड्स, कि जो है कि बार बार के क्या कितने दिन करेंगे हम। आप पैसा लाओगे, पहले कैपिटल 10,000 लाओगे, आओगे मार्केट में, फिर ये वो वीडियो देख, वो वीडियो, फिर लॉस करोगे, फिर मार्केट से बाहर कुछ महीना जाओगे, फिर अब मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करूँगा या ट्रेडिंग ही नहीं करूँगा, आप शपथ लेते हो। फिर बाद में आपको कुछ वीडियो दिखता है या कुछ कोई तो आपको पुण्य डालता है, हमारे मराठी में बोलते हैं वैसे। तो यहाँ पे और फिर आप 10,000 और लाओगे, या थोड़ा जो भी है कैपिटल आप लाओगे, फिर डालोगे, फिर लॉस होगा, फिर आप मार्केट से शपथ लोगे मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, फिर आपको कुछ दिखेगा, फिर कैपिटल लाओगे, फिर लॉस। ये कहाँ पे तो रुकना चाहिए फ्रेंड्स। और ये रोकने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। और कॉन्फिडेंस किससे बनेगा? नॉलेज लीजिए फ्रेंड, सारी चीज़ों का नॉलेज लीजिए, प्रैक्टिस करिए, हार्ड वर्क करिए। सॉफ्टवेयर अल्गो ये कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड, आपका हार्ड वर्क मेन ऑप्शन उसके लिए है। तो रिटेलर्स एंड बिगिनर्स कम इन ऑप्शन बाइंग विद द थिंकिंग ऑफ दिस शेख चिल्ली मेंटेलिटी। तो यहाँ पे ये लॉटरी की तरह है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन जो बायर है ये लॉटरी टिकट निकालता है। जैसे हमने लॉटरी टिकट, ये कितना चांसेस होता है, समझो 1 लाख लॉटरी टिकट है, तो 1 लाख लोगों में से जो लॉटरी कितने लोगों को लगती है? 1, 2, 5, 10, 20, राइट। बाकी का पैसा तो वो लॉटरी जिसने निकाला है, यानी जिसने सेल किया है, बराबर है। सेलर कौन है? ये लॉटरी टिकट का सेलर है, राइट। इस तरीके का काम है ये। आपको अच्छा लग रहा है लाइक करिए। हाँ, अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ, हाँ वो लाल बटन सब्सक्राइब वाला हाँ दबा दीजिए, और नीचे आपका सिटी का नाम लिखिए आपके नाम के साथ, और मैं आपका खुद वेलकम करूँगा कि आप सही राह पर आए हो और आपको राइट चैनल राइट टाइम पे मिला है। तो यहाँ पे देखिए, तो सेलर और बायर इस कंडीशन की लॉटरी टिकट है। हेंस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो बन जाती है तो सेलर की बन जाती है, वो ज़्यादा पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है फ्रेंड। तो अब ये आपको तय करना है कि ऑप्शन करे या ना करे, क्या करे कि ना करे, ये कैसे मुश्किल है। ऑप्शन करे कि ना करे,
तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग सीम्स वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मज़ा आता है, एक्साइटमेंट रहता है, और फिर दूसरे दिन रोड से घूमना पड़ता है, वाई दिस वाई दिस वाई दिस कोलावरेडी, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्यों अट्रैक्टिव हो रहा लगता है कि यहाँ पे लिमिटेड लॉस है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि आप लिमिटेड 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 बोल के इतना अनलिमिटेड लॉस करते हो कि आप सोच नहीं सकते हो, और यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट है ऐसा बोला जाता है, और सही भी है। लेकिन ये सही है कि गलत है, यह आपके नेचर पे, आपके साइकोलॉजी पे, आपके रिस्क रिवॉर्ड पे, आपके मनी मैनेजमेंट के, आपके ट्रेडिंग प्लान पे, आपकी स्ट्रेटजी पे ये डिपेंड है फ्रेंड्स। कुछ भी स्ट्रेटजी आजकल पेड कोर्सेज में भी ऐसी उल्लू पुल्लू स्ट्रेटजी दी जाती है, और जो सच में नॉलेजेबल है वो कुछ देते ही नहीं, मार्केट में आते ही नहीं। तो ये ऐसा है, तो थोड़ा सा इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो रियलिटी है उसको समझो यार आप। ये जो अभी समझो क्या है, वेन मार्केट, एक तो क्या हो सकता है, समझो आपने ट्रेड लिया, समझो आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बुलिश है बोल के यहाँ पे आपने सीई बाय कर लिया, राइट। अब ये सीई बाय कर लिया, कॉल बाय कर लिया आपने, मार्केट ऊपर जाने वाला है बोल के। तो यहाँ पे 3 चांसेस है। एक चांस क्या है, एक तो आपके डायरेक्शन के साथ चलेगा मार्केट, दूसरा चांस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है, तीसरा चांस क्या है, या रेंज में रह सकता है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, पॉइंट, दिक्कत नहीं बोल सकते, ये पॉइंट है ऑप्शन का, कि यहाँ पे अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो ही आपको प्रॉफिट मिलने का चांस है। मैं और एक पॉइंट बताऊंगा थोड़ी देर में, तो ही प्रॉफिट मिलने का चांस है। और बाकी अगर अपोजिट में जाता है तो भी लॉस, और साइडवेज जाता है तो भी लॉस। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में बायर पैसा कमा सकता है, कमाता है नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी 2 कंडीशन में जो है ऑप्शन सेलर कमाता है, राइट। लेकिन ये तीसरी कंडीशन में भी ऑप्शन सेलर कमाता है उसके भी पॉइंट मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखो। तो लेकिन ये भी हम सही मानते हैं, तो इस हिसाब से 66% चांस जो है ये बायर सेलर का हो गया, बराबर। और ये 33% जो चांस है तो बायर का पैसा बनाने का चांस है इस हिसाब से। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि इससे भी कम है, मैं तो 20% से भी बायर का पैसा कमाने का चांस 20% भी नहीं होगा ऐसा लगता है मुझे। तो वो कैसे, क्योंकि मार्केट आपके डायरेक्शन में भी गया, लेकिन इसके बाद भी 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको, जैसे टाइम डिके है, बराबर, वोलेटिलिटी है, अगर वो नहीं रहेगी और मार्केट आपकी बाजू में भी जाएगा तो भी आप लॉस में रहोगे फ्रेंड। आपको मुझे बताइए, कोई तो कमेंट में, हाँ आपके साथ हुआ है, राइट। तो आप मुझे बताइए कि 10, 10:30, 11 बजे के आसपास आपने जो ऑप्शन लिया था, आपके बाजू, आपके साइड में ऑप्शन का प्राइस चला भी गया ऊपर, मार्केट आपने लॉन्ग कॉल बाय किया है, मार्केट ऊपर भी धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन नहीं बढ़ रहा है, वहीं पे है, या थोड़ा सा घट भी रहा है ऐसा किसके साथ हुआ है, टाइप करिए। ये होती है छोटी छोटी एडवांस लेवल की चीज़ें, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये चांसेस ज़्यादा होते हैं ऑप्शन सेलर्स के, और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि ऑप्शन बायर कमा नहीं सकता, राइट। तो उसको डाकू बनना पड़ेगा, कैसे क्या क्या वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। और प्रॉफिट अगर ऑप्शन में आपको लेना है तो वही आपको मैंने जो बोला, रॉबर यानी डाकू बनना पड़ेगा और घात लगा के बैठना पड़ेगा। एक ही दिन ऑप्शन सेलर भी बहुत सारे लॉस में होते हैं, बताते नहीं आपको। तो कई ऑप्शन सेलर तो घर बेच चुके हैं, और कुछ नाम थे जो कुछ सालों पहले बहुत बड़े नाम थे ऑप्शन सेलिंग की दुनिया में, अभी उनका आता पता भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि ये प्रॉफिट कमा के एक ही, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया होगा तो ऑप्शन सेलिंग में भी आपके लॉसेस हो सकते हैं। तो वो कोई भी दिक्कत नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके नेचर पे सारा कुछ डिपेंड है। और यहाँ पे तो मैंने वही बताया कि आपके साइड में जो मैंने पहला ऑप्शन हुआ, मार्केट आपके साइड में जा रहा है समझो डायरेक्शन में, फिर भी वोलेटिलिटी कितनी है, टाइमिंग क्या है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट पे हमें एंट्री लेनी है, और ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट हफ्ते में 1-2 बार आते हैं, बराबर। थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो, लेकिन ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2 ट्रेड भी मिल जाते हैं हमें ऑप्शन बाइंग में, तो भी माला वीकली हो सकता है। तो बिल्कुल इसमें आप ये करिए। तो
यू मस्ट, यहाँ पे तीनों के तीनों सिनेरियो में आपको राइट रहना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे बाइंग में पैसे कमा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि IMP पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं फ्रेंड, और मैं जो अगर यहाँ पे बताते जाऊँगा तो आप बोर हो जाओगे, इतने सारे पॉइंट्स हैं लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड। प्राइस का, अंडरलाइंग एसेट क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, एक्सपायरी, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, वोलेटिलिटी क्या है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। लेकिन पीपल्स जो है इंटरेस्टेड है स्ट्रैटेजी में, वो मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर आप ऑप्शन की वीडियो बना लेकिन शॉर्ट स्ट्रैटेजी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा मैं इसलिए पहले स्ट्रैटेजी का ये कर रहा हूँ, तो अभी मैं स्ट्रैटेजी का एक वीडियो दूंगा, और लेकिन इसमें बट बिफोर स्ट्रैटेजी मैं आई ओपनर पार्ट बताऊंगा आपको। जो स्ट्रैटेजी, अगर स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग का स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं दूंगा तो आधा वीडियो शुरू का मैं आपके ऐसी कुछ बातें बताऊंगा, शायद आपको वो बातें बुरी लग सकती है, लेकिन आपको वो सुनना पड़ेगा, तो ही स्ट्रैटेजी में जाइए, बहुत सारा प्रॉफिट होगा। और फिर उस वीडियो के एंड में आपके लिए मैं अनाउंसमेंट भी करूंगा कुछ, और बिल्कुल, लेकिन ये सारी चीज़ें बातें होती है और बहुत सारी गलतियां करते हैं। आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन ये में रहना, आउट ऑफ पुट, ज़्यादा से ज़्यादा लीवरेज लेने का कोशिश करना, एग्जिट प्लान नहीं होता है, एंट्री प्लान नहीं होता है कि नहीं, और एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। जो स्ट्रैटेजी होती है वो ऐसे ही तकला दो किसी ने, तो बहुत सारे पेड कोर्सेस ऐसे हैं जो स्ट्रैटेजी ऐसा वो पेड कोर्सेस करने के बाद झेंडू बाम लेके घूमना पड़ता है, और पत्थर पे सिर मारूं या सिर पे पत्थर मारूं, ये कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे कोर्सेस है, और क्या बोलना अभी इन लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लॉसेस ही हो सकते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें डिपेंड है। तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा, और बिल्कुल, लेकिन वीडियो रियल वीडियो रहेगा, और थोड़ा सा आपको बुरा भी लगे, लेकिन सीखिए, फोकस करना पड़ेगा उस पर, और फिर मैं आपके साथ बिल्कुल वहाँ पे रहूँगा तब। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप वहाँ पे। तो 1 मिनट में मैं टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे, तो यहाँ पे देखिए कि इतना सारा जो है, कितने सारे ट्रेड्स, कितने सारे आपको सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक सिर्फ सीखने को मिलेगा। आपको रियल ट्रेडर बनना है तो ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए आज जनवरी, ये देखिए 5 बजे से सुबह शुरू होता है हमारा, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। तो वहाँ पे देखिए आपको सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें, मेडिटेशन से लेकर ये सारे स्टॉक्स, निफ्टी 50 का एनालिसिस, और क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, पोल, हमारे VIP के रिजल्ट्स, और बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। ये देखिए हमने जो स्टॉक हमने जो दिए हैं वो कैसे कुत्ते की तरह भागे हैं, कैसे प्रॉफिट्स दिए हैं। तो आप अगर ज्वाइन नहीं हो तो बहुत बड़ी गलती है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशी आप बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।